तो समझ में आती है, इनके यहाँ दामाद जी है, जहां जमीन दिखती है वहां पर इनके मुंह से लाट टपकती है। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वीएचपी पर भी यही आरोप लगाते थे कि ये लोग जो है सोने की ईंटें चुरा रहे हैं, राम जी का पैसा चुरा दिया। 2004 से 14 में सरकार थी, कुछ कार्रवाई तो नहीं की। मतलब झूठे आरोप लगाना और भाग जाना। परंतु दो स्पेसिफिक सवाल है। चलिए, आपने हिंदू टेरर का शब्द चिदम्बरम ने कहा, कश्मीर के नरसंहार को जो 80 के बीच से 80 से 90 में हुआ उसको इस्लामिक टेरर बोल दीजिए। और दूसरी बात, हिंदुत्व की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की कि यह जीवन शैली है। सुप्रीम कोर्ट को हर काल के लिए हिंदुत्व में जीवन शैली नजर आता है, राहुल गांधी को उसमें अल्पसंख्यकों को परेशान करने का फॉर्मूला नजर आता है। यही सोच में अंतर है। और आप एक बार कह दीजिए कि जो कश्मीर में हुआ, जिसमें रलीफ सलीफ गली के किनारे मस्जिदों से लगाए गए कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, गैंगरेप हुआ, मारे गए लोगों को, उसको आप एक बार इस्लामिक टेरर बोल दीजिए। देखिए, एक बार इस्लामिक टेरर बोलिए ना। शहजाद भाई, हिंदू टेरर है, हिंदू टेरर है ना। आपने बोला वक्त के हिसाब से परिभाषा बोलनी है। अरे बताइए, हिंदू टेरर है तो इस्लामिक टेरर था कि नहीं था? ये टेरर नहीं होना चाहिए। इस्लामिक टेरर था कि नहीं था? इस्लामिक टेरर था कि नहीं था? अच्छा चलिए छोड़ देते। अब तस्लीम भाई ने बोला हम वोट बैंक की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं करते। एक बार आपके मंच से, आपके मुंह से यह बात निकाल दीजिए कि जो भी वंदे मातरम का विरोध करना ये एक गलत काम है। एक बार बोल दीजिए। आप आइडेंटिटी पे तो पॉलिटिक्स करते ही नहीं। देखिए, मजबूर है या नहीं है, परंतु कुछ लोग मजदूर जरूर है और कांग्रेस के मजदूर आज भी बने हुए। देखिए, दो सवाल पूछे, हिंदू टेरर बोलते हैं, इस्लामिक टेरर एक बार बोल दीजिए। कश्मीर में जो हुआ वो कम था क्या? कश्मीर में जो हुआ वो इस्लामिक टेरर था कि नहीं था? कश्मीर फाइल देखी कि नहीं देखी थी? वो इस्लामिक टेरर था, बोल दीजिए इस्लामिक टेरर था। और एक बार बोल दीजिए वंदे मातरम बोलना। एक बार अब नवल किशोर दास, नवल किशोर दास फाइल पे भी नहीं करने। आचार्य जी, मेरा आपसे सवाल ये है, जो मेरा रहमानी जी से था वो मेरा आपसे सवाल है कि अब जब ये चुनरी ओढ़ी जाती है या तिलक लगाया जाता है या टेंपल रन होता है या जय बजरंगबली बोला जाता है, ये अब जो चीजें हो रही हैं, पहले जो हुआ जो, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब जो चीजें कर रही है, जो दिख रहा है और अच्छी बात है, स्वागत, आपको लगता है कि हिंदू प्रभाव में आ जाएगा कि हां अब देखिए अब तो अच्छी चीजें हो रही हैं, या पुरानी चीजें याद रखता है वो, आपको लगता है? अच्छा, हिंदू वो दिन भी जानता है जब सोमनाथ का शिलान्यास हो रहा था और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने कहा था राष्ट्रपति जी को आप नहीं जा सकते। वो भी याद है। जहां लोगों ने कहा था राम मंदिर बन रहा है वहां हॉस्पिटल बना दीजिए। हॉस्पिटल तो ठीक था, कुछ और भी लोगों ने कहा था, वो भी याद है। इसलिए देश की जनता कुछ भी भूली नहीं है, सब जानती है कि लोग कौन चुनरी ओढ़ रहे हैं, कौन उड़ा रहे हैं। मैं तो आज जो आपने विषय बताया था कि आचार्य प्रमोद जी ने जो बात हृदय से निकली है, मैं आचार्य प्रमोद जी को निवेदन करना चाहूंगा कि युद्ध हो रहा था महाभारत का, भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं गलती से किसी कारण से मैं जरूर दुर्योधन के साथ हूं, परंतु विजय कहां पर है, धर्म कहां पर है, वो पांडवों के शिविर में है। तो मैं तो आपके माध्यम से प्रमोद जी को कहना चाहूंगा कि वहां शायद लोगों को भगवा अच्छा नहीं लग रहा होगा, भगवे से भाग रहे होंगे, पर जहां भगवा अच्छा लग रहा स्वागत आइए ना, क्योंकि प्रमोद जी का व्यवहार, उनकी वाणी बड़ी मधुर है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है। अभी जैसे आपने कहा, कांग्रेस ने कभी भी हिंदू समाज को वैचारिक दृष्टि से पाथे नहीं दिया। आचार्य जी, समस्या तब हो जाती है जब इस तरह की भी स्टेटमेंट्स आती हैं जो दूसरे रिलीजियन सेंटिमेंट्स को हर्ट करती हैं कि सबके पूर्वज हिंदू। हाँ, तो ये गुलाम नबी आजाद, जब इस तरह के बयान आते, मेरी बात पूरा सवाल पूरा होने दीजिए। जब क्या होता है, जब एक धर्म के खिलाफ बोला जा रहा है, जैसे अजीज कुरैशी ने बोला कि तलवारें निकाल लो, 1-2 करोड़ मर भी गए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये जिस तरह का भड़काऊ बयान है, दूसरी तरफ से भी कहा जाता है कि सबके पूर्वज हिंदू, सब हिंदू थे, ये जब बातें की जाती है तो यहां भी तो आइडेंटिटी को हर्ट किया जाता है। नहीं, इस्लाम या अन्य धर्म जो हैं, कितना 1400 साल, कोई 2000 पहले इनके पूर्वज थे कि नहीं? किसकी पूजा करते थे? आज पूरी दुनिया में कहीं आप खोदेंगे, कहीं शिवलिंग निकलेगा, दुर्गा निकलेगी, हनुमान जी निकलेंगे, और कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि वही था। इसलिए मैं कोई स्वीकार करे न करे, हीन मानसिकता के कारण यह सत्य है कि सबके पूर्वज सनातनी ही थे, सबके पूर्वज हिंदू ही थे, उससे पूर्व कुछ था ही नहीं। हाँ, जरूर आप अपनी पूजा पद्धति मानिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप अपनी नमाज पढ़िए, हम अपनी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तस्लीम, सबके पूर्वज हिंदू, जब इस तरह की बातें की जाती है तो ये भी तो एक तरीके से एक भड़काने या ये दबाने वाली स्टेटमेंट या ये फैक्ट है? मानो अच्छी बात नहीं मानो, बोलने देते। तस्लीम अहमद रहमानी, देखिए, जब हम वोट देने जाते हैं भारत में खुसूसन, तो हम हिंदू मुसलमान नहीं होते, भारतीय होते हैं। हमारे ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहां मंदिर बन रहा है, कहां मस्जिद बन रही है, क्या हो रहा है। हमारे सामने सवाल होता है, हमारे सामने सवाल होता है आम, ये लोग बैठे हैं, ये आपका अभी आप 10 मिनट पहले कह रहे हैं हमारा एक ब्लॉक है।
वो तो है, इसमें क्या शक है। तो फिर आप फिर मुसलमान होकर वोट कर रहे हैं, इसका मतलब या आप देखिए, भारत में जो लोग भी रहते हैं, भारत में आइडेंटिटीज को पॉलिटिक्स से अलग वोट करते हैं मुसलमान। अभी आपने कहा 10 मिनट पहले हमारा एक ब्लॉक है मुसलमानों का, कहा। अब आपने कहा नहीं, अभी आपने कहा था हमारा एक ब्लॉक है, वोट बैंक नहीं कहा, आपने कहा हमारा ब्लॉक है। हाँ, वोट बैंक नहीं है, ब्लॉक का इसको आप फर्क नहीं कर पा रहे ना। अच्छा, मैंने कि वोट बैंक नहीं है, ब्लॉक है। नहीं तो बतौर भारतीय वोट करते हैं, बतौर मुसलमान, और बैंक किस हैसियत से नहीं है, ये एक सवाल है ना। वोट बैंक हम बनना नहीं चाहते, ये बनाना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं। इस सवाल क्या है, हम बनना नहीं चाहते, हम ब्लॉक है और हम अपनी आइडेंटिटी को, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको इजाजत देता है कि हर शख्स अपनी आइडेंटिटी के साथ जिए, बट राजनीति ना करे आइडेंटिटी के साथ, ये भी कहता है। लेकिन ये राजनीति आइडेंटिटी के साथ राजनीति करते हैं और फिर आइडेंटिटीज को डिसेमिनेट भी करना चाहते हैं। आपने हिंदू और हिंदुत्व की बात की। इस देश में सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज जो खुद को कहती हैं, किसी एक का नाम बताइए मुझे जो हिंदू पार्टी नहीं है। एक मिनट, हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है? असल बहस तो वो है कि हिंदू तो लाखों साल से है जी, वो एक सम्मानित धार्मिक आइडेंटिटी है। हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है? चाहे सुप्रीम कोर्ट ये कहे के समय फतवे जारी होते हैं, वो क्यों होते हैं? मेरे को त्रिपाठी जी और शहजाद के पास जाना है। सर, हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है? चाहे कोर्ट कहे बताइए, हिंदू एक जीवन शैली है, धर्म नहीं है, लेकिन सनातन एक धर्म है, हिंदू और हिंदुत्व, और लाखों साल से है। और हिंदुत्व वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसको 1923 में बयान किया गया और 1984 से जिस पर अमल दरामद किया गया, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हिंदुत्व है। सर देखिए, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, हिंदुत्व है, और ऐसा नहीं है। अच्छा, इतनी आसानी से जो आप फरमा रहे हैं शहजाद। अच्छा, ऐसा नहीं है शहजाद भाई, जैसे मैं आपके धर्म पर ज्ञान नहीं दे सकता, आप मेरे धर्म पर ज्ञान ना दीजिए ना फिर, क्योंकि मुझे ज्यादा पता है अपने धर्म के बारे में। मैंने नहीं बोला इस्लाम और इस्लाम। अब इस्लामिक टेररिज्म अगर कोई कहता, अब मेरी बात सुनिए फिर, अब मेरी बात सुनिए फिर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं उसको कोट कर रहा हूं, मेरी बात, और वो कोट करना मेरा रहमानी साहब एक मिनट, अगर कोई इस्लामिक टेररिज्म कहता है तो वो इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल रहा ना फिर? इस्लामिक टेररिज्म, हमने कहा कि मुस्लिम टेररिज्म की बात नहीं, मैंने इस्लामिक टेररिज्म अगर कोई कहता है तो वो इस्लाम के खिलाफ नहीं हुआ ना फिर? डिफरेंशिएट बिटवीन इस्लाम एंड मुस्लिम। चलिए, फिर मैं त्रिपाठी जा रहा हूं। रहमानी साहब, मातृ और मातृत्व में क्या अंतर है? कृत्य और कृतित्व में क्या अंतर है? अच्छा, आप अपने सवाल इसी तरीके से हिंदू और हिंदुत्व में कोई अंतर नहीं है, अंतर आपके देखने में है, आपकी सोच की गड़बड़ है। मैं आपको बताता हूं, आपने अभी कहा ना हम तो संविधान से चलते हैं। चलिए एक बात, आपने तो वंदे मातरम का अभी तक अपील नहीं किया है। एक सवाल, 3 तलाक का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, उस पर कानून बनाने बोला, उसका विरोध क्यों किया आपने? क्या हमने एक सेकंड सुन लीजिए, पूरा सुनने तस्लीम रहमानी, पूरा सुनने की क्षमता रखिए, पूरा सुनने की क्षमता रखिए। अरे भाई सुनिए, पूरा सुनने की क्षमता रखिए, तक सुना है, पूरा सुनने की क्षमता रखिए। अरे तस्लीम रहमानी, अब क्या अब मेरी बात को उसके अर्थ से जुदा करेंगे क्या? आप तन से जुदा और बात अर्थ से जुदा, ऐसे मत कीजिए भाई। 2024 सुन लीजिए, आप 2024 में बहस कर रहे हैं या हिंदू मुस्लिम पे? अगर आप हिंदू मुस्लिम पे बहस कर रहे हैं तो मैं उसका हिस्सा नहीं हूं। मैं उसका शहजाद पूना वाला है, पार्टी के प्रवक्ता है, कोई मौलाना तो है नहीं। आप सवाल पूछ रहे हैं, मुद्दों के चुनाव है ना सर, वो राम मंदिर का मुद्दा है। सही कहा इन्होंने, राम मंदिर का मुद्दा है, ट्रिपल तलाक मुद्दा है। कोई व्यक्ति 14 साल की बच्ची से शादी करे और फिर अपने धर्म के आधार पर सही बताए